नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। लेकिन वंदे भारत की शुरुआत के साथ ही आप सभी को धनतेरस के महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज वंदे भारत में जिन खबरों की बात होगी उसमें सबसे पहले बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, जिनको लेकर नीतीश कुमार के स्टेटमेंट पर संग्राम छिड़ चुका है। एनडीए विधायकों ने नीतीश कुमार के विरोध में मोर्चा खोल दिया। जीतन राम मांझी के साथ एनडीए विधायकों ने विधानसभा के भीतर जमकर हंगामा किया और इसे दलित अपमान से जोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी है। इधर नई दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिला और बारिश की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल फिलहाल थोड़ा कम हुआ है। वहीं पर पोल्यूशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकारा है। बात अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड की भी होगी, जो इस वक्त भारत में हैं। और अमेरिका के दोनों हाई प्रोफाइल नेताओं ने शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 2+2 वार्ता की है। दोस्ती के डबल डोज से चीन को मिर्ची जरूर लगी है। तो आइए खबरों की शुरुआत इत्मीनान से करते हैं और बात करते हैं इस सवाल के साथ शुरुआत कि क्या नीतीश कुमार दलित विरोधी हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार के स्वभाव में बदलाव आया है? सवाल ये इसीलिए है क्योंकि बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को विधानसभा में ऐसी बात कही, जिसके बाद एनडीए के नेताओं ने दलित अपमान से उसको जोड़ दिया। और तो और जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार के खाने में कोई विषैला पदार्थ मिला रहा है। उन्हें गद्दी से हटाने के लिए, किसी और को सीएम बनाने के लिए एक बड़ी साजिश चल रही है। अपमान करना बंद करो, महिलाओं का अपमान करना बंद करो, दलितों का अपमान करना बंद करो। मांझी पर नीतीश ज्ञान, दलितों का अपमान। पूर्व सीएम से तू तड़ाक, फंस गए नीतीश कुमार। माननीय हुए आग बबूला, मर्यादा हुई तार तार। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था साफ पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उसे। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, वो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को ऐसी बात कह गए, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई। नीतीश कुमार पर चौतरफा प्रहार किया जा रहा है, इसे दलित अपमान बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों को अपमान हुआ है, महिलाओं को अपमान हुआ है, इसलिए लड्डू खाइए। इन्होंने यह कहा, इसलिए लड्डू महिलाओं के अपमान पर, दलितों के अपमान पर मैं लड्डू नहीं खा सकता। चूंकि सदन में हम लोग दलित मुख्यमंत्री के विरोध में जो नीतीश जी का बयान रहा उसके खिलाफ धरना पर बैठे हैं और वहां मिठाई लेके जाना, अबीर लगा के जाना, दलितों का अपमान, महिलाओं का अपमान करने वाले लोग जो हैं इस प्रकार का घिनौना काम किए, इसलिए उसका मिठाई पलट दिया गया। शीतकालीन सत्र 5 दिन तक चला और इन 5 दिनों में नीतीश कुमार के कई स्टेटमेंट चर्चा का विषय बने रहे। पहले महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें कही और अब जीतन राम मांझी पर आपा खो दिया। नीतीश कुमार के विवादित स्टेटमेंट पर बवाल सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखाई दिया। बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर जिस तरह से बयान दिया था, इसको लेकर के आज देखिए बीजेपी के तमाम विधायक इस वक्त अवध बिहारी चौधरी के केबिन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी को आप देखिए किस तरह से हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के साफ तौर पर कह रहे हैं कि संवैधानिक पद को अपमानित करना बंद करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में ठीक अवध बिहारी चौधरी जहां वो बैठते हैं विधानसभा में, उनके कक्ष के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब जो है अत्याचार, अपमानित जो है वो करना बंद करे। और इसको लेकर के प्रदर्शन लगातार जारी है। विधानसभा सदन शुरू होने के पहले ही विधायकों का ये जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। धरने के दौरान बिहार विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में झड़प भी हो गई। आरक्षण संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित होने की खुशी में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन लड्डू बांट रहे थे। इसी दौरान बीजेपी और आरजेडी विधायक में धक्का मुक्की हो गई। दोनों दलों के बीच तीखी झड़प हुई। बीजेपी विधायकों का कहना था कि दलित
महिलाओं का अपमान कर सत्ता पक्ष लड्डू बांट रहा है। पिछले कुछ समय से देखिए तो नीतीश कुमार की भाषा और व्यवहार में बदलाव दिखाई दे रहा है। पहले महिलाओं का अपमान किया और फिर जीतन राम मांझी पर भड़क गए। नीतीश कुमार के व्यवहार में इस बदलाव पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। कहा कि नीतीश कुमार को जहरीला पदार्थ खिलाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी को रोकना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ सदन के नेता हैं। जब नियमन जो अध्यक्ष का होता है वो नहीं पालन करेंगे तो अन्य सदस्यों से क्या अपेक्षा वो रखते हैं। हमारे एनडीए के साथी लोग बढ़ चढ़ करके ये कहा कि हम समर्थन नहीं बल्कि सर्वसम्मति से इसको पारित किया जाए और बाद में उन्होंने घोषणा की। तो जहां तक आरक्षण का सवाल था उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं थी। बीजेपी ने मांझी के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। ऐसे में आपको पिछले कुछ दिनों के नीतीश कुमार के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। 18 सितंबर को मंत्री अशोक चौधरी का सिर एक पत्रकार से टकरा दिया। 21 सितंबर को मंत्री अशोक चौधरी के कंधे पर सिर रखकर कहा कि मैं इनसे प्रेम करता हूं। 7 नवंबर को विधानसभा में महिलाओं पर आपत्तिजनक बात कही। 7 नवंबर को मंत्री अशोक चौधरी के पिता की पुण्यतिथि पर मंत्री पर ही फूल फेंकने लगे। 9 नवंबर को आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान जीतन राम मांझी पर आग बबूला हो गए। बहुत ही आम भाषा में बोलते ना कि बहुत ही फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। वो अपनी भाषा का चयन, वो अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही घटिया किस्म की बातें रखी हैं विधानसभा में। ये लोकतंत्र का एक मंदिर है। यहाँ पर जब लोग और ख़ास तौर से जब नेता खड़े होते हैं अपना भाषण देने के लिए, तो विधायकों के साथ साथ जो लोग उनको देख रहे हैं, जो जनता उनको देख रही है, वो ये अपेक्षा रखती है कि जो शब्दों का चयन होगा वो सुंदर होगा और बातों को सही तरीके से, सहज तरीके से रखा जाए। विधानसभा से आरक्षण बिल पास कराकर नीतीश सरकार ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। लेकिन जिस तरह से मांझी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार दलितों का अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप पिछले 6 सालों से केवल बातें कर रहे हैं। हर साल कोर्ट के दखल के बाद सरकारें कुछ करती नजर आती हैं। हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आज पोल्यूशन लेवल कम होने के लिए भगवान को शुक्रिया कहते हुए कि आज दिल्ली में बारिश हुई है। शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली। ऐसे में तो यही लगता है कि आज दिल्ली भगवान भरोसे है। दो दिन की दो तस्वीर। गुरुवार को दिल्ली और एनसीआर के लोग पॉल्यूशन से बेहाल थे। 24 घंटे के अंदर मौसम ने दिवाली गिफ्ट दिया। दिल्ली, नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम में बदलाव होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 से गिरकर 100 हो गया है। यानी दिल्ली भगवान भरोसे है और यही बात देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही। पॉल्यूशन पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा, दिल्ली में बारिश हुई है। शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली है और सहायता की। इसके लिए सरकार को थैंक यू नहीं बोला जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाई। अदालत ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में रखा और कहा कि हमें नतीजे चाहिए। बीते 6 सालों से आप लगातार बात कर रहे हैं, हमें समस्या का समाधान चाहिए। हर साल कोर्ट के दखल के बाद ही सरकारें कुछ करती हैं। हम 6 सालों से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है।
प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने की प्लानिंग की है और इसके लिए 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक लागू करने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऑड इवन के फायदे बताए। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारे पास एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि ऑड इवन से प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। कोर्ट के निर्देश पर हम इसे लागू करेंगे। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या लेना देना। आप कोर्ट पर बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप वही करेंगे जो आपको करना है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई। दिल्ली में फिलहाल ऑड इवन लागू नहीं करने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसे लागू नहीं करने का ऐलान किया है। प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी इस समय तक 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला तो सौरभ भारद्वाज अपनी सरकार के बचाव में उतर गए। ये बात सब लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है जियोलॉजिकल जो पोजीशन है हमारी वो ऐसी है कि आसपास के राज्यों से ज़्यादा धुआं दिल्ली में आता है। दिल्ली के आसपास के राज्य प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल करने के जो नियमों का पालन है वो नहीं करते हैं। गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब लोग रहते हैं, सब लोग जानते हैं। केंद्र को जो है भागीदारी देनी पड़ेगी, केंद्र को आना पड़ेगा और केंद्र को समन्वय स्थापित करके अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और राज्यों को जो है एक टेबल पर बिठा के इसके लिए काम करना पड़ेगा। गैस चेंबर बनाने में तो केजरीवाल जी का पूरा योगदान है, परंतु दिल्ली वासियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण देने में उनका कोई योगदान नहीं। आज तो भगवान भरोसे बारिश हुई तो प्रदूषण का स्तर कम हुआ, परंतु पिछले कई दिनों से AQI सीवियर कैटेगरी में था और सुप्रीम कोर्ट को आज फिर से दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लेना पड़ा, सख्त और तल्ख टिप्पणियां करनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली सरकार को और पंजाब सरकार को कहने के बाद भी पंजाब की पराली जलने की घटनाएं रुकी नहीं है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अगले दिन 2000 घटनाएं होती है। कुल मिलाकर 22,000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की हुई है। बारिश ने दिल्ली वासियों को फिलहाल बचा लिया, लेकिन सवाल उठता है कि कब तक दिल्ली वासी भगवान भरोसे रहेंगे। पॉल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत और अमेरिका के बीच पिछले एक दशक में संबंधों में गर्मजोशी देखने को मिली है। दोनों ही देशों के नेता लगातार वैश्विक मंचों के इतर भी मुलाकात करते रहे और ऐसी ही एक मुलाकात एक बार फिर से आज नई दिल्ली में हुई। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता हुई और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत आए हैं, जहां पर आज ये मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए आपको ये बता देते हैं कि भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन मौजूद रहे, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्ष यानी कि एंटनी ब्लिंकन से मिले। चारों नेताओं ने कई मुद्दों पर बात की। मीटिंग में कनाडा का मसला भी उठा और खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर चर्चा भी हुई है। इंडिया यूएस 2+2 मुलाकात, शांति पर बात। भारत अमेरिका दोस्ती का डबल डोज। दिल्ली में भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता। विदेश और रक्षा मंत्रियों की मुलाकात। भारत और अमेरिका की दोस्ती को दुनिया मानती है।
अमेरिका और भारत की दोस्ती की केमिस्ट्री से चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों को मिर्ची लग जाती है। और इस तस्वीर को देखकर पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान परेशान जरूर होंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के दो बड़े मंत्री इस वक्त भारत में हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉर्ड एस्टन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग से दोनों देशों के बीच नया अध्याय की शुरुआत होगी। Is part of an intense diplomatic engagement between our two countries, and its highlight this year was the Prime Minister's historic state visit to the United States in June, which has truly opened a new chapter in our relationship. President Biden's visit to Delhi in September contributed immensely as well to the positive trajectory of our ties. We're harnessing together the power of innovation to make our economies more resilient and to make our communities more secure while expanding inclusive economic opportunity. 2+2 बैठक में भारत ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू का मुद्दा उठाया। हम अपने सभी दोस्तों और पार्टनर के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमने मामले को लेकर अपनी स्थिति कई मौके पर विस्तार से समझाई है। हमारी मुख्य चिंता सुरक्षा है। आपने हाल ही में गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो देखा है। इससे गंभीर सुरक्षा चिंताएं उभरती हैं। हमने अपने दोस्तों और पार्टनर को अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। हमें लगता है कि वो इसे समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता इस तरह की 5वीं बातचीत है। इसे रणनीतिज्ञ सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसमें संबंधित देशों के बड़े नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक शामिल होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच इस तरह की मीटिंग 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के समय से हो रही है। ताजा मीटिंग में विदेश और रक्षा मंत्री शामिल हैं। यूएस का सबसे पुराना और अहम 2+2 वार्ता भागीदार है भारत। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान हुई थी 2+2 बातचीत। भारत यूएस ने गहरे सैन्य सहयोग के लिए बुनियादी समझौते किए। भारत और यूएस सेनाओं के बीच कोऑपरेशन मैकेनिज्म को मजबूत करना शामिल। 2+2 वार्ता विदेशी कूटनीति में इस्तेमाल होने वाले शब्द है, जिनका मतलब दो देशों के बीच रक्षा और विदेश नीतियों पर बातचीत से है। दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता से संबंध मजबूत होंगे, साथ ही दुनिया में बदल रहे हालात पर रणनीति बनाने में अहम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एक तरफ जहां पर भारत और अमेरिका की दोस्ती प्रगाढ़ हो चली है, 2+2 डायलॉग हुआ, और उसी बीच में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है एंटनी ब्लिंकन से। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से भी प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं। देखिए, पीएम मोदी ने अमेरिकी विदेश मंत्री से एक तरफ जहां पर मुलाकात की है, उनकी एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। एंटनी ब्लिंकन से प्रधानमंत्री की मुलाकात और साथ ही एक ट्वीट उनकी तरफ से किया गया, और साथ ही अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से भी प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं, और दोनों ही देशों की साझेदारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। भारत अमेरिकी साझेदारी पर पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया कि भारत और अमेरिका के संबंध इससे मजबूत होंगे और वास्तव में वैश्विक भलाई के लिए ये एक ताकत है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। फिलहाल लॉयड ऑस्टिन जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर ही मौजूद हैं, और 2+2 प्रारूप, इस फॉर्मेट को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है, और इसके साथ साथ भारत और अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करते हुए इसके साथ नजर आएंगे। 2+2 वार्ता, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह भी कहा इसको लेकर कि लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन में हमारा साझा विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह ट्वीट किया इस मुलाकात के साथ ही।